तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है, यहाँ पर 3-4 पार्टनर होते हैं, कोई एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वो बिजनेस से चला जाता है। अब अगर वो बिजनेस से चला जाता है तो क्या प्रोसीड्योर, क्या अकाउंटिंग रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? तो उसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। पर पहले रूल लिख लो कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में रूल क्या होगा, पहले लिख लो, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आराम से लिख लो। इसमें बोल रहा है कि जब भी कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है और वो बिजनेस को और आगे कंटिन्यू नहीं करता है, हम लोग उसको कहते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब वो मर जाता है तो वो अपने हिस्से का क्या क्या लेकर चला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स याद रखना। वो क्या क्या बिजनेस से लेकर चला जाएगा, हिज शेयर ऑफ, हम एक बार लिख दिए हिज शेयर ऑफ, मतलब ये वो सारा चीज सिर्फ अपने हिस्से का लेकर जाएगा, अपने हिस्से का कैपिटल लेकर जाएगा, अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा, अपने हिस्से का प्रॉफिट लेकर जाएगा, अपने हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकर जाएगा। ये चारों चीज वो अपने हिस्से का लेकर चला जाएगा। और भी अगर वो कुछ लेकर जाएगा तो ये क्लियरली सम में मेंशन करेगा कि वो ये चीज भी लेकर गया है, तो वो सम में बोलेगा। पर ये चार चीज जनरली वो लेकर जाता है। अब वो जो ये गुडविल में अपना हिस्सा लेकर जाता है, वो किससे लेकर जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर से। जैसे कि ए बी सी तीन पार्टनर था, सी का डेथ हो गया तो वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा। पर उसको उसके हिस्से का गुडविल देगा कौन, ए और बी देगा, जो एग्जिस्टिंग है अभी, जो अभी भी कंटिन्यू करेगा बिजनेस को। तो ए और बी उसको, सी को उसके हिस्से का गुडविल देगा। अब किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जब भी कोई पार्टनर जाता है वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाता है, और जो पार्टनर अभी भी बचा है उससे लेकर जाता है। और किस रेशियो में लेकर जाता है, गेनिंग रेशियो में लेकर जाता है। पर ये गेनिंग रेशियो होता क्या है,
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो सम करेंगे तो देखेंगे होता कैसे है। अभी रूल है, लिख लो। अब डेफिनेटली जो मर गया है वो अपना पैसा खुद तो लेकर जाएगा नहीं, उसके बिहाफ में कोई आएगा और वो पैसा लेकर जाएगा। तो जो आता है और अपने हिस्से का पैसा, मतलब जो मर गया है उसके हिस्से का पैसा लेकर जाता है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटर। तो ये है सीज एग्जीक्यूटर, उसको बोलते हैं सीज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर कहते हैं उसको, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं। अच्छा, मरे हुए इंसान को डिसीज्ड कहते हैं, ठीक है। मरे हुए इंसान को डिसीज्ड कहते हैं। अब मरे हुए इंसान को डिसीज्ड कहते हैं, जो मर जाता है उसको डिसीज्ड पर्सन कहते हैं। तो यहाँ हम डिसीज्ड पार्टनर लिखेंगे। तो डिसीज्ड पार्टनर का सारा शेयर लेकर कौन जाता है? डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर टेक्स ऑल द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। मरे हुए इंसान का सारा शेयर कौन लेकर जाएगा? मरे हुए इंसान का एग्जीक्यूटर, ठीक है। किसी किसी सम में तो लिख देगा कि ये अकाउंट बनाओ, पर किसी किसी सम में ये लोग लिख के छोड़ देता है कि सिर्फ नेसेसरी लेजर बनाओ। वहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेसेसरी का मतलब क्या है, जरूरी वाला लेजर कौन कौन सा है। तो 3 लेजर है, अगर सब नहीं बोलेगा तो 3 लेजर हम लोग को, 3 अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ नहीं बोलेगा तो सिर्फ ये 3 अकाउंट ही बनाकर छोड़ देंगे। अब सम देखो, इलस्ट्रेशन 25, इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। देखो, इसमें बोल रहा है हम लोगों को फिर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लिखा है गुडविल, डेटर्स, मशीनरी, बहुत सारा एसेट दिया है। और इधर लाइबिलिटी में भी हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। नीचे लिख रहा है सी डाइड ऑन 31st March 2013, हिज अकाउंट इज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। सी इसमें से मरा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, सी का डेथ हुआ है। Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of 5 years profit or loss। इसमें गुडविल कैलकुलेट करके नहीं दिया है, गुडविल बोल रहा है हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए, तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट फॉर जनवरी टू मार्च is to be calculated proportionately on the average profit of 3 years। ये हम समझाते हैं। पहले लास्ट लाइन देखो, prepare new balance sheet of the firm, necessary journal entries and ledger accounts of the partners। मतलब इसमें हम लोग को क्या क्या करने बोला है? जर्नल एंट्री पास करने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है यही जानना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लेजर की तरह ड्रॉ करेंगे। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट नॉर्मल होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इधर डेबिट लिख लेंगे और उधर क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये रूल है, नहीं आता है तो लिख लो
यहाँ पे आता है जब एसेट बढ़ता है और लाइबिलिटी गिरता है, और यहाँ पर आता है जब एसेट गिरता है और लाइबिलिटी बढ़ता है। ये याद रखना है, ठीक है। अब सब में पढ़ो वो पूरा पैराग्राफ, जहां जहां लगता है एसेट बढ़ रहा है उसको बाई में लिख दो, जहां लगता है एसेट गिर रहा है उसको टू में लिख दो। देखो, सम में बोल रहा है ड्यूरिंग 2012 a moped costing 4000 was purchased and debited to traveling expense account। बोल रहा है हम लोगों ने एक मोपेड परचेज किया था। मोपेड का मतलब होता है कार, एक कार को कहते हैं मोपेड। तो हम लोगों ने कार परचेज किया था 4000 में, और उसको गलती से, अच्छा कार परचेज किए थे तो कहाँ लिखना चाहिए था? बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एसेट है। उसको हम लोग क्या किए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल के लिख दिए टीएल में। तो उसके ऊपर रियल में डेप्रिसिएशन कितना था? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 25%। तो अगर हम लोग एक मोपेड खरीदे हैं 2012 में और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2013 का, तो उसको एक साल हम लोग यूज कर चुके हैं, 2012 में पूरा यूज कर लिए हैं, और आज 2013 में पता चल रहा है कि वो एसेट था हम लोग के पास। अभी तक तो हम लोग उसको एसेट की तरह लिखे ही नहीं है, अभी पता चल रहा है कि एक एसेट है हम लोग के पास। तो एसेट बढ़ रहा है, अभी अभी पता चला है, तो एसेट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो इधर लिखेंगे बाई मोपेड। पर एसेट था कितने का? 4000 का एसेट था। पर आज जब पता चला है तो एक साल यूज कर लिए हैं, मतलब एक साल बीत गया है तब पता चल रहा है। जब एक साल बीत गया है मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर हो चुका होगा। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 25%। तो 4000 से 25% हम लोग निकाल देंगे, तो ये 3000 का जब है तब पता चला हम लोग को। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है, आगे पढ़ो, अदर वैल्यूज अग्रीड ऑन एसेट्स आर। स्टॉक हो गया है अभी 12000 का, तो बैलेंस शीट में जाकर देखो स्टॉक कितने का है। स्टॉक हम लोग का 10000 का है बैलेंस शीट में, और हम लोगों को बोल रहा है इसका अभी वैल्यू हो गया है 12000, तो बढ़ गया है स्टॉक, तो बाई स्टॉक। कितने से बढ़ा है स्टॉक? 2000 से। उसके बाद लिख रहा है बिल्डिंग पहले था हम लोगों का 30,000, अभी हो गया है 35,000, तो 5,000 से बिल्डिंग भी बढ़ रहा है, बाई बिल्डिंग 5,000। उसके बाद मशीनरी अभी हो गया 25,000 का, पहले था 20,000 का, तो मशीनरी भी बढ़ रहा है, बाई मशीनरी, ये भी 5,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है अभी 8,000 का, पहले था 10,000 का, तो इन्वेस्टमेंट भी गिर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट गिर रहा है तो हम लोग को कहाँ लिखना चाहिए था? टू की तरफ, टू इन्वेस्टमेंट लिखना चाहिए था। पर एक चीज नोटिस करो, इस सब में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। अगर सब में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखेंगे कितने का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग का 3000 का है, और इन्वेस्टमेंट गिरा कितना से? 2000 से। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से वो 2000 निकाल लेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं लिखे। उसके बाद है डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड। जो डेटर्स है वो सारा सही है, मतलब सभी लोग हम लोग को पैसा दे देगा, तो बैड डेट नाम का कोई चीज मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बैड डेट को खत्म कर दो, बैड डेट रिजर्व है वो खत्म कर दो। तो रिजर्व क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम रहा है तो बाई की तरफ आएगा, बाई बैड डेट रिजर्व 2000। तो ये अभी हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। बाई में ही सब कुछ है, टू में कुछ नहीं है, तो सीधे लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल।
इन सबको प्लस करेंगे, कितना आएगा? 3 2 5, 5 5 10 15, हाँ 17,000। अब ये जो 17,000 आया, ये तीनों पार्टनर बांट लेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, दैट इज ए बी सी। ओल्ड रेशियो हम लोग को सम में बहुत क्लियरली दे दिया था ऊपर, 1:2:2। हम तुम लोग के लिए यहाँ लिख लेते हैं 1:2:2। तो इसको इस रेशियो में इसको बांट देंगे 17,000। इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल, देखो ये बोला नहीं था बनाने, पर हम लोग को ये सब चाहिए था इसलिए बनाए हैं। अब जो बना रहे हैं वो सम बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने, तो बनाओ। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? जितना पार्टनर उतना कॉलम यहाँ और उतना ही कॉलम यहाँ। इसमें 3 पार्टनर है तो 3 अमाउंट कॉलम होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। इसका स्टेप लर्न कर लो। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। इसमें क्या करेंगे? तीनों पार्टनर का बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया है वो उतारेंगे। देखो बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 10,000, 20,000, 20,000। बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, ये स्टेप बाय स्टेप लर्न रखो। सबसे पहला काम कैपिटल उतारेंगे। दूसरा काम, ये वाला जो रिवैल्यूएशन का रहता है उसको बाई में उतार लेंगे, बाई रिवैल्यूएशन बोलकर। एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, क्योंकि हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही तुम लोग अगर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो तो क्लियरली मार्क्स डिडक्ट होता जाएगा। तो 3400, 6800, 6800। तो हम लोगों ने 2 काम कर लिया। अब तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे? तीसरा काम ये करेंगे कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देखो, जितना भी तरीके का रिजर्व या फंड है उन सबको तीनों पार्टनर में बांट देंगे। तो सबसे पहला क्या दिख रहा है? जनरल रिजर्व 5,000 का, तो लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। ये तीनों पार्टनर में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 1:2 है, तो 5,000 को 1:2:2 में तीनों में बांट दो। 5,000 into 1/5, that is 1,000, 2,000, 2,000। अब फोर्थ काम क्या करेंगे? देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, तो लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसमें हम लोगों का 3,000 था, पर 2,000 तो इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान हुआ था वो निकाल लिए, तो बचा कितना? सिर्फ 1,000। 1,000 को तीनों पार्टनर में बांट दो 1:2:2 में, तो कितना आएगा? इतना। अब आगे इसमें बोल रहा है, देखो इतना काम तो हम लोग कर लिए, अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे? अगर बैलेंस शीट में एसेट में पहले से कोई भी गुडविल है तो उसको 2 की तरफ बांट देंगे। वो पुराना गुडविल है, पुराना गुडविल हम लोग खत्म कर देंगे। तो जो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है उसको 2 में लिख के खत्म करेंगे। तो इसलिए इस सब में है 2, इस सब में देखो एसेट में गुडविल है 15,000 का, तो उसको यहाँ लिखकर खत्म कर देंगे। 2 गुडविल, वही सेम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो 15,000 इंटू 1/5, 3,000, 6,000, 6,000। पहले से एसेट में ये गुडविल था, उसको 2 गुडविल करके खत्म कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब ये सब काम तो अभी सिर्फ हम लोग बैलेंस शीट से देख देख के उतार रहे थे, अभी तक हम लोग कुछ किए नहीं है, अब करेंगे। देखो बोल रहा है कि गुडविल, नया गुडविल का कैलकुलेशन नीचे दिया है, तो ये पेज छोड़ दो, पीछे वर्किंग्स में जाओ।
वर्किंग्स में जाकर अभी का गुडविल कैलकुलेट करो। तो लिखो नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the average of 5 years profit or loss. 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट। अब लास्ट 5 साल का प्रॉफिट देखो, क्लियरली सम में दिया हुआ है। 2008 से दिया हुआ है, देखो 3000, 7000, 10,000, 14,000, पर लास्ट में लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। तो लिखो 3000 प्लस 7000 प्लस 10,000 प्लस 14,000 माइनस 12,000। अगर लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5। करो इसको कैलकुलेट। तो आ जाएगा 44। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? देखो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो दिया है ना, 2 इयर्स परचेज, वो 2 इयर्स परचेजेस ये। तो 8800 क्या है? पूरे फर्म का गुडविल है। अब इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, ये जो प्रॉफिट निकलवाता, ये जो गुडविल निकलवाया है, ये क्यों निकलवाया है? जो जा रहा है वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा, हम रूल्स में लिखाए थे। जो जाता है अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाता है। तो सी जा रहा है तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। सी का हिस्सा कितना है बिजनेस में? 2/5, क्योंकि 1:2:2 में सी था सबसे लास्ट में, तो 2/5। तो 8800 इंटू 2/5 दैट इज 3520 रुपीज। तो वो 3520 लेकर जाएगा। किससे लेकर जाएगा? ए और बी से लेकर जाएगा। जो पार्टनर अब रह जा रहा है बिजनेस में उससे लेकर जाएगा। तो ए और बी से लेगा, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। अब देखो इस सम में गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पर इस सम में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ ही नहीं है। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो तो है 1:2:2, पर न्यू रेशियो सम में गिवन नहीं है। तो न्यू रेशियो कैसे निकलता है? जो मर गया उसको ढक दो, तो कितना आ जाएगा? 1:2। तो न्यू रेशियो इज 1:2। अब जब भी न्यू रेशियो हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, सिर्फ ढककर, तो गेनिंग रेशियो भी न्यू रेशियो वही आएगा। तो गेनिंग रेशियो इज 1:2। तो जब भी हम लोग न्यू रेशियो सम में गिवन नहीं रहता है, हम लोग जो चला गया उसके फिगर को ढक देते हैं और वही बन जाता है न्यू रेशियो। और जब भी ऐसे निकालते हैं न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। तो अब क्या बोले? अब हम ये बोले कि वो ये जो 3520 है सी लेकर जाएगा, 1:2 के रेशियो में लेकर जाएगा, पर उसको ए और बी देगा। तो सम में आ जाओ। देखो पार्टनर को मिलता है इस तरफ से, हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो वो यहाँ मिलता है। ये सब कुछ बांट रहे हैं यहाँ क्योंकि पार्टनर लोग को दे रहे हैं। तो ए और बी जब सी को देगा तो यहाँ पे देगा बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल। ए और बी उसको दे रहा है, 3520 को दे रहा है। देखो 3520 दे रहा है इंटू 1/3। मैम ए दे रहा है 1 1 1001। तो ये दोनों उसको दे दिया।
अब ये दोनों अगर इसको दिया है तो इन दोनों के पास से ये निकल जाएगा। मतलब अगर ए और बी सी को दिया है तो ए और बी का कम जाएगा पैसा, तो इधर लिखेंगे 2C। तो यहाँ ऐसा कर दिए। इसके बाद देखो, गुडविल में उसको इसका हिस्सा हम लोग दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं हम लोगों को कि प्रॉफिट फॉर जनवरी टू मार्च इज टू बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। देखो, रियल में हम लोग पीएल, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट ये सब कब बनाते हैं? ईयर एंड में बनाते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया है कि ये आदमी बीच में ही मर गया है। मतलब 31 मार्च को हम लोग का साल खत्म होता है दिसंबर में, और ये मर गया है सिर्फ 3 महीना काम करके, जनवरी फरवरी मार्च। और इसको हम लोग को इसको इसको इसके हिस्से का प्रॉफिट देना है। तो प्रॉफिट तो साल के एंड में हम लोग निकालते हैं, जब पीएल बनाते हैं उससे नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उससे प्रॉफिट देते हैं। तो अभी तो ईयर एंड हुआ नहीं है, हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाए नहीं है, तो अभी इसको प्रॉफिट में हिस्सा दे कैसे? तो सम कोई तरीका बताएगा, सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट निकालने का सम ही कोई चीज बोलेगा, हर सम में अलग अलग चीज बोला जाएगा। इस सम में बोल रहा है कि लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट को इस बार का प्रॉफिट मान लो। मतलब मान लो जो लास्ट 3 years में हुआ है वो इस साल भी हुआ होगा, एवरेज कर दो, ऐसा सम बोल रहा है। तो नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग सिर्फ इस 3 महीने का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि सम बोल रहा है लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो कितना है? 10,000 प्लस 14,000 माइनस 12,000, डिवाइडेड बाई 3। तो 10,000 प्लस 14,000 माइनस 12,000, तो 12,000 बाई 3, तो आएगा 4,000। ठीक है। अब 4,000 तो पूरा साल का प्रॉफिट है, हमको सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। तो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,000 पूरा साल का प्रॉफिट है, इसमें सी का हिस्सा कितना है? 2/5, पर सिर्फ 3 महीने के लिए, तो 3/12। तो 4,000 इंटू 2/5 इंटू 3/12, तो इसको मिलेगा सिर्फ इसमें से 400 रुपया। देखो 2012 में हम लोगों को मोपेड के बारे में पता चला था, 2012 में, कि मोपेड है हम लोग के पास। तो हम लोग को जो पता चला कि हम लोग के पास मोपेड है, तो ये वाला चेंज होगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट। तो हम लोग को पहले करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा। तो वर्किंग्स में आओ, लिखो नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट ऑफ 2012। लिखो प्रॉफिट गिवन। 2012 का क्या प्रॉफिट गिवन है? लॉस गिवन है 12,000, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखे हैं। अब देखो इस साल क्या चेंजेस आएगा। इस साल हम लोग का डेप्रिसिएशन हुआ है। मतलब 2012 में हम लोग को जब पता चला कि एक एसेट है हम लोग के पास, 2013 में हम लोग को पता चला, 2013 में जब वो मरा तब हम लोग को पता चला कि 2012 में हम लोग एक मोपेड खरीदे थे, जिसको हम लोग एसेट की तरह बैलेंस शीट में लिखे ही नहीं थे, तो हम लोग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं दिए थे। 2013 में पता चला कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा, तो अब हम लोग पीएल में 2013 में तो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 1,000 का, जो यहाँ पर हम लोग दिखाए थे। तो ये वाला 4,000 का मोपेड था, उसमें 4,000 का 25% डेप्रिसिएशन हुआ है। तो डेप्रिसिएशन पीएल में अगर दिखाएंगे तो खर्चे में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का प्रॉफिट और कम जाएगा, तो लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन,
ऑन मोपेड, तो 4000 का 25%, मतलब 1000 और खर्चा दिखाएंगे पीएल में। और जो हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा के रखे थे, मोपेड खरीदे थे तो बैलेंस शीट में जाके मोपेड लिखना चाहिए था, हम लोग पीएल में जाकर उसको खर्चा में ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिए, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिखाना चाहिए था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का दिखा दिए? 4000 का, वो नहीं दिखाना चाहिए था। तो अगर कोई खर्चा नहीं दिखाना चाहिए था, उसको हटा देंगे खर्चा से, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना? 4000, तो ये कितना आ जाएगा? 9000। ये है मेरा करेक्ट प्रॉफिट। हाँ, तो इसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर दो। यहाँ 25,000 होगा, और यहाँ पर 5000 होगा। तो फर्म का गुडविल आएगा 10,000। 10,000 में इसका हिस्सा कितना होगा? 4,000। तो 4,000 को 1:2 में वो लोग देगा। 1,333 और 2,667, और यहाँ पर भी सेम 1,333 2,667, इतना कर दिए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग को बोल रहा है यहाँ पर भी चेंज होगा 9,000, 15,000, 15,000 बाई 3, 5,000। तो अब सी का प्रॉफिट में शेयर कितना है? 5,000 इंटू 2/5 इंटू 3/12, दैट इज 500। तो 500 सी लेगा। अब देखो, सी जो ये 500 लेगा, ये उसका प्रॉफिट का हिस्सा है, पर ये कंफर्म्ड प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये बीच का प्रॉफिट है जो वो बीच में लेके जा रहा है। तो इस प्रॉफिट को पीएल सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट बीच का प्रॉफिट है। बीच के प्रॉफिट को हम लोग पीएल सस्पेंस कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई पीएल सस्पेंस। किसको दे रहेंगे 500? सी को। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग का और कुछ भी नहीं बचा है, सारा काम हम लोग कर लिए हैं। तो अब हम लोग इसको भी बैलेंस कर देंगे। अब इसमें बोल क्या रहा था? अच्छा, तो अब वो खुद जाकर तो ये प्रॉफिट ले, ये अपना हिस्सा लेगा नहीं, तो पहले सी को बैलेंस करो। सी को बैलेंस करके बोलो कितना आ रहा है। तो जिसको हम लोग पैसा देंगे उसको कहते हैं टू सीज एग्जीक्यूटर। कितना दे रहे हैं? 27,700। तो 27,700 दे रहे हैं। अब देखो एक प्रॉब्लम है, सम में लिखेगा एग्जीक्यूटर को हम लोग इमीडिएटली पे कर दिए, किसी सम में कुछ नहीं लिखेगा। अगर सम में नहीं लिखा है कि हम लोग एग्जीक्यूटर को पे कर दिए हैं, तो हम लोग एग्जीक्यूटर को पे, अगर लिखा है तो किए हैं, अगर नहीं लिखा है इसका मतलब हम लोग एग्जीक्यूटर को पे नहीं किए हैं। तो फिर क्या करेंगे? टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट खोल देंगे। लोन अकाउंट क्यों? क्योंकि सम में कहीं नहीं लिखा है कि हम लोग एग्जीक्यूटर को पे कर दिए हैं। नहीं तो बहुत सारे सम में लिख देगा सीज एग्जीक्यूटर हैज बीन इमीडिएटली पेड ऑफ, हम लोग पे कर दी। इस सम में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि एग्जीक्यूटर को देना बाकी है। देना बाकी है मतलब लोन खोल लिए हैं। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनता है? इधर लाइबिलिटी, इधर रुपीज, इधर एसेट, इधर रुपीज, ठीक है।
अब जितना एसेट पुराना बैलेंस शीट में था वो सारा एसेट न्यू बैलेंस शीट में भी लिख देंगे, सिर्फ गुडविल छोड़कर, क्योंकि गुडविल हम लोग जो बैलेंस शीट का था वो बांटकर खत्म कर दिए। तो बाकी सारा एसेट लिख लो। डेटर्स, अब देखो डेटर्स कितना है 10,000, मशीनरी कितना है, जो नीचे दिया हुआ है न्यू फिगर वो न्यू फिगर बैलेंस शीट में लेना। मशीनरी है अब, अच्छा नीचे लाइन से जाते, स्टॉक है 12,000, बिल्डिंग है 35,000, मशीनरी है 25,000, इन्वेस्टमेंट है 8,000 और बैंक है 5,000। कहीं पे भी बैंक का कोई एंट्री नहीं दिख रहा है, इसलिए पहले जो बैंक बैलेंस था वही बैंक बैलेंस आज भी है, मतलब 5,000। और अब हम लोग के पास एक मोपेड भी है। मोपेड कितने का है अब हम लोग के पास? 3,000 का, यहाँ है वो 3,000। अब लाइबिलिटी जो पहले था वही देखो, पहले था क्रेडिटर्स वो अभी भी है, फिर लिखा हुआ है कैपिटल, पर अब कैपिटल सिर्फ ए और बी का ही है। ए का कैपिटल कितना है, सीडी को हम लोग कैपिटल कहते हैं, तो ए का है 10267, बी का है 20533। इतना लिख दिए 30,800। इसके बाद जनरल रिजर्व है वो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम लोग बांट दिए थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो भी नहीं लिखेंगे, हम लोग बांट दिए थे। बैड डेट रिजर्व है वो हम लोग खत्म कर दिए थे, तो बैंक लोन लिखेंगे 30,000। और जो सी एग्जीक्यूटर का नया लोन आया वो भी लिख देंगे 27,700। देखो नवंबर 2019 में ये सम आया था, अरूप एंड स्वरूप वेयर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर आलिया। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था दैट द एनुअल अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31st डिसम्बर ईच ईयर। हम लोग हर साल अपना अकाउंट्स कब क्लोज करेंगे? 31st डिसम्बर को। दैट द प्रॉफिट बी एलोकेटेड एज फॉलोज। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? अरूप को देंगे 1/2 मतलब हाफ, स्वरूप को देंगे 1/3 मतलब 1/3, एंड कैरिड टू रिजर्व अकाउंट 1/6 और रिजर्व में डाल देंगे 1/6। That in the event of death of a partner, his executor will be entitled to। अगर किसी पार्टनर का कभी डेथ हो जाता है तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? 1, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, मतलब कैपिटल में हिस्सा मिलेगा, जितना उसका कैपिटल है उतना लौटा देंगे। His proportionate share of profit to death or date of death based on average profit of last 3 years। जैसा अभी इस सम में किए थे, लास्ट 3 साल का हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाले थे प्रॉफिट के लिए, वैसा ही अभी भी करेंगे। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें उसको उसका हिस्सा दे देंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 preceding completed years। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें उसको गुडविल निकाल कर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कि किसका कितना कैपिटल था, रिजर्व था, जो बैलेंस शीट में भी दिया हुआ था वो ऐसे दिया हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, 3 साल का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि गुडविल भी निकालना है और प्रॉफिट भी निकालना है।
इसलिए 3 साल का हम लोग को प्रॉफिट दिया है 51,000, 39,000, 45,000। दोनों में डेथ किसका हुआ है? स्वरूप का। कब हुआ है? 1 मई 2019 में। शो द कैलकुलेशन ऑफ स्वरूप शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वो तो हम लोग दिखाते ही हैं, वो तो करना ही पड़ेगा, तो दिखाएंगे ही। पर इसमें स्पेशली मार्क्स है उसके ऊपर। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, शेयर ऑफ गुडविल निकाल के दिखाओ, और ड्रॉ अप स्वरूप एग्जीक्यूटर अकाउंट। स्वरूप का एग्जीक्यूटर का एक अकाउंट बनाओ, एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द लोन अकाउंट। और स्वरूप को पेमेंट नहीं करेंगे, उसका लोन अकाउंट खोल देंगे। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है कि गुडविल कैसे निकलेगा, पर इस समय इंफॉर्मेशन कैसे दिया है? ए का हिस्सा है 1/2, एस का हिस्सा है 1/3, और रिजर्व में हम लोग डाल रहे हैं 1/6। ऐसा सम में बोल रहा है। पर पहले हम लोग को डिनोमिनेटर इक्वल करना है, मतलब नीचे इसमें 2 दिया है, इसमें 3 दिया है, और इसमें 6 दिया है। तो हम लोग को सभी को मैक्सिमम 6 का बनाना है, सभी के नीचे 6 आना चाहिए। तो इसमें कितना इंटू करेंगे कि 6 आएगा? 3, तो 3/3। इसमें हम लोग को नीचे चाहिए 6, तो हम लोग क्या इंटू करेंगे? 2, तो 2/2, और इसमें तो 6 है ही, तो ये क्या आ जाएगा? 3/6, ये आ जाएगा 2/6, और ये है 1/6। ऐसे आ गया। तो रेशियो क्या बना? 3:2:1। तो ओल्ड रेशियो आया है 3:2:1। अब हम लोग को दो पार्टनर का रेशियो चाहिए, रिजर्व से तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो दो पार्टनर का रेशियो कितना है? 3:2। तो ये हम लोग के काम का ओल्ड रेशियो है। तो अब स्वरूप का हुआ है, तो एस शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज 1,35,000 इंटू 2/5, क्योंकि स्वरूप का 2/5 है, तो इसका आ जाएगा 54,000। तो इसका गुडविल में हिस्सा आ गया। ऐसे ही निकालो प्रॉफिट का।